हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुदसर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़मा ने तो तबाही मचाई हुई है दोनों घरों में। अपने ससुराल में भी जीना हराम कर रखा है सबका, वहीं मैके में भी सुकून नहीं लेने दे रही। हर तरफ थलथली मची हुई है इसकी वजह से। वहाँ उबैद और नाजिया का रिश्ता दांव पर लगा है। इधर अम्बरीन को घर वालों की नज़रों से गिराकर ज़ीशान को भड़का रही है कि उसके घर वाले अम्मी को इतना बेइज्जत करके गए हैं। ज़ीशान को इतना ज़्यादा पंप कर देती है कि वो अपने भाई को फ़ोन करने पर मजबूर हो जाता है। अफ़ान भाई, आप प्लीज़ भाभी को समझाएं, उनकी वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। और अफ़ान हैरान परेशान कि इसकी बीवी तो ऐसी है ही नहीं, ये कैसी बातें कर रहा है ज़ीशान। वो परेशान होकर अम्बरीन को फ़ोन करता है। इस पर अम्बरीन कहती है कि मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ। आप नहीं जानते आपके पीछे मेरे साथ उस घर में क्या क्या होता रहा है। शाज़मा ने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरे खिलाफ एक महाज बना लिया था। मेरे और ज़ीशान पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाए उसने। मैं तब भी खामोश रही। शाज़मा की हसद और जलन की आग मेरे साथ साथ हमारे बच्चे को भी लपेट में रह रही थी। जिस पर अफ़ान परेशान होकर खड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाएगा। इसकी बीवी और इसका बच्चा इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। वहीं दूसरी तरफ नाजिया उबैद की वजह से परेशान है। उबैद ने जिस तरह रिश्ता ख़त्म करने की धमकी दी है, इसके बाद तो नाजिया परेशान हो चुकी है। फ़ोन नहीं उठा रहा उबैद, और ये सोच सोच कर नाजिया दुखी है कि अम्मी ने शाज़मा से एक बार भी नहीं पूछा कि उसने ये हरकत क्यों की। उल्टा खुद परेशान हो रही है कि शाज़मा इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकती, ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। और नाजिया सर पकड़ लेती है। क्या हो गया है अम्मी आपको? आप अभी भी शाज़मा पर यकीन कर रही हैं? आपको इस बात की फ़िक्र है? और वो जो मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना रही है उसकी फ़िक्र नहीं आपको? ऐसे में नाजिया के वालिद भी कमरे में आते हैं। अभी तो इन तक ये खबर नहीं पहुंची कि शाज़मा ने अब कौन सा नया कारनामा अंजाम दिया है। इन्हें पता चला तो शाज़मा का तो बुरा हाल कर देंगे। अभी तक ये खबर इन तक पहुंची ही नहीं, और ना ही कमर बेगम चाहती हैं कि ये खबर शाज़मा के बाप तक पहुंचे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक बार बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, उसे घर से निकाला था, कहीं फिर से कुछ ऐसा वैसा ना कर दें। नाजिया की माँ को सिर्फ शाज़मा की फ़िक्र है। वो जो करती है, जो कहती है, माँ की शह पर तो कर रही है। अगर माँ इसका साथ ना दे तो कभी भी शाज़मा की इतनी हिम्मत ना हो, इतना आगे तक जाने की सोच ही ना सके। इसका बस नहीं चल रहा किसी तरह उबैद और नाजिया का रिश्ता ख़त्म ही करवा दे। वहीं दाइम को जब रिदा की वालदा की डेथ का पता चलता है तो वो अफसोस के लिए रिदा के घर जाता है। मुझे नहीं पता कि उस रात आंटी का इंतकाल हो गया, मुझे बहुत अफसोस है। मैं आप लोगों को उस हाल में छोड़कर वापस चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। कम से कम इंसानियत के नाते ही मैं वहाँ पर रहता। रिदा इसकी बातें सुनकर हैरान है। एक वो इसका अपना शोहर जो इसे हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया, और फिर यहाँ अम्मी के घर इनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद वो दोनों माँ बेटा चलते बने और अभी तक वापस पलट कर आए ही ना। और ये दाइम है, गैर होकर भी कितनी अपनायत दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिदा का शोहर फहद अपनी माँ से कहता है कि मैं लेने जा रहा हूँ अपनी बीवी को, तो इसकी माँ इसे रोकती हैं कि अभी तो उसकी माँ को मरे 2 दिन हुए, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ आएगी। वैसे भी उसके छोटे भाई को ज़रूरत होगी अपनी बहन के हौसले की। जिस पर फहद कहता है कि औरत चाहे जितनी भी तुर्रम खान हो बाहर, लेकिन घर बचाने के लिए इसे झुकना ही पड़ता है। मैं भी देखूंगा कैसे नहीं आती वापस। वो पहुंच जाता है रिदा को लेने, और वहीं पर दाइम भी मौजूद था। इन दोनों को एक साथ देखकर फहद के माथे पर बल आ जाते हैं। अपनी असलियत तो वो अब रिदा को दिखाएगा। क्या बात है, मैंने तो कहा कि मेरी बीवी को शायद मेरी ज़रूरत हो, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही कंधे मौजूद हैं सर रख कर रोने के लिए।